हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं, वो भी निफ्टी 50 में। और आज कुछ खास दिन है आप सभी के लिए। एंड आज क्योंकि ऐसा हुआ है, हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर था जैसे कि पहले होता है। आज की वीडियो सच में बहुत खतरनाक होने वाली है। किस तरीके से मैंने एग्जीक्यूट किया ट्रेड को, यानी कि किस तरीके से हमने फाइंड किया अपने ट्रेड को कि भाई मार्केट ऊपर ही जाएगी। यानी कि हमने अच्छे तरीके से एक स्विंग को पकड़ा, उस स्विंग में एक लोड से लगभग 5000 का प्रॉफिट किया, यानी कि लगभग 70 पॉइंट हमने कैप्चर किए आज की ट्रेड में, और 20 पॉइंट का एसएल था। सो किस तरीके से हमने उस ट्रेड को कैप्चर किया, यानी कि प्रॉफिट किया, क्योंकि आज हमने थोड़ा सा व्यू के अकॉर्डिंग उसके साथ साथ हमने एंट्री पॉइंट भी एनालिसिस किया, यानी कि वो भी फाइंड किया कि एंट्री कहां पर लेनी है। क्योंकि कई बार मैं ऐसा कर देता हूं कि व्यू तो बिल्कुल क्लियर हमारा होता है कि भाई ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, लेकिन उस कंडीशन में हम एंट्री कब ले रहे हैं, समझ रहे हो ना। किस कैंडल पर किस जो भी है सपोर्ट पर या फिर रेसिस्टेंस पर, जो भी है स्विंग के नीचे, मतलब क्या देखकर हम ट्रेड ले रहे हैं। क्वेश्चन तो आपके माइंड में होगा, तो वो क्वेश्चन आज के दिन मिट जाने वाला है, तो वीडियो कंप्लीट देखना। आज के दिन हमने एक लोड से काफी अच्छा प्रॉफिट बनाया है निफ्टी 50 में। सो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, आप लाइक नहीं करते मुझे पता है ना यार, कर दो प्लीज, है ना। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं अपडेट देता रहता हूँ, थोड़ी बहुत कभी बन जाता है तो, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन पर, और आज हम फिर से निफ्टी में लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। और आज जो पहले हमने गलतियां की है वो बिल्कुल भी आज हम नहीं करेंगे। सबसे पहले हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, सो इससे फ़ायदा आपको भी होगा कि कैसे चार्ट एनालिसिस करते हैं। सो पहला तो ये कि भाई मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में नहीं है, टोटली मार्केट ने सपोर्ट लिया है, और टोटली अभी मार्केट नीचे की कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर डबल बॉटम मार्केट ने क्रिएट किया है, सो उसके बेस पर ही मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रही है। अभी मार्केट के लिए एक मेन जो रेसिस्टेंस था ये क्लोजिंग थी, लेकिन अभी इसके ऊपर है, और अब रेसिस्टेंस मार्केट के लिए ओनली 24,955 के आसपास है, सीधा मार्केट के लिए रेसिस्टेंस। अभी ये प्रीमियम प्राइस है कोल का, एक कोल का प्रीमियम हम लेते हैं, ये 83 वाला, ये प्रीमियम हम लेते हैं कोल का, एंड इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी टोटली मार्केट अच्छे तरीके से बुलिश है, एंड ये आपको भी दिख रहा होगा। और आज मैं नेगेटिव नहीं हूँ, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। लेकिन ये कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम कि मार्केट है ना 23 तारीख को आज बिल्कुल खड़ी खड़ी ऊपर जा रही है। तो मैं चाहता हूँ या तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाए, मार्केट रिटेस्ट करे, या यहाँ से रिजेक्शन लेके एक बार थोड़ा सा नीचे आके फिर से कोई स्विंग ऊपर की तरफ मुझे दिखता है, तो वहाँ पर एक कॉल की ट्रेड होगी। और यहाँ तक मार्केट के चांसेस है आज के दिन। पहला रेसिस्टेंस मार्केट के लिए 855 के आसपास, यानी कि ये लेवल है, ये जो लेवल है ये है। फिर सेकंड मार्केट के लिए यही रेसिस्टेंस रहेगा। अब ये क्यों है, क्योंकि 855 का हमेशा रेसिस्टेंस मार्केट फॉलो करती है, एंड ये लेवल भी है यहाँ पर, ठीक है ना। सो पहला रेसिस्टेंस ये है, सेकंड रेसिस्टेंस ये है। सो यहाँ पर मुझे कोई साइन दिखे तो यहाँ पर हम एक कॉल की ट्रेड लेंगे। आज के दिन थोड़ा पुट की ट्रेड लेना ठीक नहीं है, रिस्की हो सकता है, क्योंकि वो ट्रेंड के विरुद्ध है। अभी हम जो दो दिन हम बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रेड कर रहे थे, मतलब कि व्यू बिल्कुल क्लियर था। हाँ, बस हम ट्रैप हो रहे थे, मार्केट हम जिस तरफ सोच रहे थे उस तरफ जा रहा था। सो अभी कैसे यहाँ पर ये क्लियर होगा, मेरा व्यू कैसे क्लियर हुआ है यहाँ पर अगर आप देखोगे, मैं चार्ट को एनालिसिस करता हूँ। देखो ध्यान से, आप देखो क्या हुआ है। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गई, यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, तो इसका मतलब ये एक रेसिस्टेंस मार्केट के लिए काम करेगा आज के दिन फिलहाल अगर जाती है मार्केट। तो फिर मार्केट क्या करती है, मार्केट फिर से इसी लेवल पर आती है, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट है, इस लेवल का मार्केट सपोर्ट लेती है। अब आज के दिन क्या हुआ है मार्केट में, या सॉरी कल के दिन भी मार्केट यहाँ पर आती है, और यहीं से एक बाइंग हमें देखने को मिलती है। सो टोटली हमें क्या पता चल गया, 24,500 का लेवल, जो कि मैंने कल भी बताया था कि इसके नीचे जाएगी ना तभी कुछ हो सकता है, वरना ये सपोर्ट का काम कर सकता है। और यहाँ पर ये डबल बॉटम मार्केट ने बनाया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से मार्केट ने ये डबल बॉटम बना दिया है यहाँ पर। अब मार्केट इस तरीके से जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये रिटेस्ट करने इस तरीके से आए, कुछ इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट ले, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, इस तरीके से वो फिर बढ़िया स्विंग बनाकर ऊपर की तरफ जाए, और सीधा मार्केट ऊपर की तरफ रुख हमें दिखाए। मैं देख रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो बढ़िया है। हमें इतना बड़ा यहाँ तक मूव नहीं चाहिए, ठीक है ना।
हमें इतना बड़ा यहाँ तक मूव नहीं चाहिए, बस हमें थोड़ा सा एक प्राइस एक्शन बन जाए, थोड़ा सा रीटेस्ट करके मार्केट, उसके बाद हम फिर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगा क्योंकि मार्केट सीधी सीधी खड़ी खड़ी गई है और व्यू मेरा आज के दिन ऊपर के साइड का ही रहेगा, ठीक है ना। सो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये 5 मिनट की कैंडल है, कुछ इस तरीके से बन रही है। अभी देखो मार्केट सीधा ही जा रही है, कोई रिटेस्ट वगैरह। एक मार्केट के लिए जो रेसिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग में रेसिस्टेंस इसको नहीं बोल सकता, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं, ये एक रेसिस्टेंस है ये वाला, ठीक है ना। सो पहला रेसिस्टेंस है, अगर इससे थोड़ा सा मार्केट नीचे घूमती है तो जो ये लेवल है यहाँ पर इससे सपोर्ट ले सकती है ये, या फिर ये क्लोजिंग, जो क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग के आसपास ये वाला लेवल है, ठीक है ना, यहाँ से। तो अभी रेंज के टोटली भीतर है मार्केट। यहाँ पर कोई बढ़िया चीज़ दिखे, कोई बढ़िया साइन, तो यहाँ पर एक कॉल की ट्रेड हम लेने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। मैं इंतजार करता हूँ, फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। सो ट्रेडर, अगर आप देखोगे तो देखो मार्केट में एक कैंडल बन रही है, एक ग्रीन कैंडल बन रही है, वो भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा, भाई देखो वो तो मुझे पता है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन बनना चाहिए, लेकिन ऐसी कंडीशन में नहीं, थोड़ा सा और नीचे आता है ये तो थोड़ा ज़्यादा बेस्ट होता। क्योंकि अगर मैं आपको 15 मिनट की कैंडल दिखाऊं, सो 15 मिनट की कैंडल कुछ इस तरीके की है। इसमें टाइम कितना बचा है, 3 मिनट। अब 3 मिनट के अंदर अगर वो कैंडल ग्रीन क्लोज हो भी जाती है तो ये कैंडल कुछ इस तरह की क्लोज होगी, रेड, ये इस तरीके की रेड होगी, है ना, जो कि एक नेगेटिव कैंडल है। तो 15 मिनट की कैंडल से कंपेयर करें 5 मिनट की कैंडल, तो अभी अगर वो ग्रीन में क्लोज कर भी देती है तो रिस्क थोड़ा रहेगा ऊपर की तरफ, और थोड़े ज़्यादा परफेक्ट बेस बने, लाइक यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल का बेस बन जाए या फिर 30 मिनट की कैंडल का बेस बन जाए तो ज़्यादा परफेक्ट होगा ट्रेड करने में कॉल की साइड, ठीक है ना। सो मैं यही चाहता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में दिक्कत क्या है कि आपको ग्रीन कैंडल दिख जाएगी, भाई साहब ऊपर जा रही है मार्केट, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे बड़ी कैंडल को 15 मिनट कैंडल को, तो वो तो अभी नहीं बता रही कि भाई ऊपर जा सकती है मार्केट, ठीक है ना। और देखते हैं, हम इंतज़ार करते हैं। ये थोड़ा सा बताना मैंने सही समझा, और हम शायद इसी के बेस पर ट्रेड करते हैं, कैंडल की साइकोलॉजी को समझकर कि कैंडल अभी क्या बता रही है, 5 मिनट की, 15 मिनट की, बायर कितने अवेलेबल है ना। सो वही देखकर हम ट्रेड करते थे और आज हम वही करेंगे। 2-3 दिन से हमने थोड़ी सी गलती की है, सो कोशिश करूंगा मैं कि आज वो गलती हम ना करें। सो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप पहली बार ट्रेड जो भी है अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं। सो देख सकते हो रिजेक्शन देखो, है ना। सो ये एक इनवाइट कैंडल थी, ये पता होता है भाई जिसको एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत। सो ये इनवाइट कैंडल थी, मैं देख रहा भाई 15 मिनट की कैंडल तो अभी कोई हमें साइन दे नहीं रही कि भाई ऊपर जाएगी। 5 मिनट की कैंडल यहाँ तक औका है भाई, देख रहे हो। तो ये एक इनवाइट कैंडल होती है कि आजा भाई कॉल में ट्रेड ले ले, मैं ऊपर जा रही हूँ। अब जिसको भाई ये बताया गया कि 5 मिनट में ही ट्रेड करें, तो वो तो भाई मानेगा कि भाई इस कैंडल की यहाँ तक आ गई कैंडल, तो अब तो भाई ऊपर ही जाएगी, है ना। तो जो 5 मिनट में ट्रेड करता है वो उसके लिए दिक्कत है भाई, क्योंकि अगर बड़े टाइम फ्रेम में नहीं देखेगा तो वो ट्रैप हो सकता है बुरी तरीके से। सो ट्रैप मार्केट ने किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सीखना बहुत ज़रूरी है ट्रेडर के लिए, अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हैं, ठीक है ना। सो अभी आने देते हैं, इसको आती है तो ठीक है। और यहाँ पर कुछ बनता है, यहाँ पर मुझे बड़े टाइम फ्रेम में चाहिए कोई बढ़िया कैंडल, तभी मैं थोड़ा सा विश्वास करूँगा, ठीक है। अब देखो दिक्कत पता है यहाँ पर क्या है, एक दिक्कत है जो कि भाई सब दिक्कत दे सकती है। वो दिक्कत ये है, अगर मार्केट देखो यहाँ पर मान के चलो मार्केट ने यहाँ पर डबल बॉटम बनाया है, मेरे थोड़े से दिमाग में आया है, अब ये देखो सही होगा या नहीं, ये थोड़ा बताना ठीक रहेगा आपको। यहाँ पर मार्केट ने डबल बॉटम बनाया है, सपोर्ट लिया है, लेकिन यहाँ से अगर मैं ऊपर का थोड़ा देखूँ ट्रेंड लाइन के बेस पर, तो मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करती है तो यहाँ पर हमें रिजेक्शन देखने को मिलता है, मानते हो। फिर उसके बाद फिर मार्केट जाती है, हमें फिर रिजेक्शन देखने को मिलता है। अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है और मार्केट फिर से उसी ट्रेंड लाइन के आसपास है, तो हम देखो यहाँ पर माइंड में 2 चीज़ें आ रही है हमारे। अगर मैं बायर हूँ, जो पुट बाय करता है, सेल करता है, मतलब दोनों के आ रही है, जो सेलर है बायर दोनों। सो यहाँ पर कंफ्यूज ये है कि मार्केट इसका रेसिस्टेंस लेगी या फिर इसको ब्रेक करेगी, क्योंकि मार्केट पहले भी इस ट्रेंड लाइन का जो भी है मतलब रिस्पेक्ट करते करते आ रही है। रिजेक्शन अभी इसका जो भी इसको उड़ाया नहीं है, इसका मतलब मान रही है, इसका कहना कि जब भी इसके पास जाती है इसको उल्टा भेज देती है कि जा भाई नीचे जा नीचे जा। अब ये फिर से उसी ट्रेंड लाइन पर आ रही है, तो यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूज़न अभी बन गई है मेरे दिमाग में कि ये अब यहाँ से रेसिस्टेंस लेगी या फिर यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगी। हाँ, नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा मेरा व्यू ऊपर की साइड का है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर डबल बॉटम कुछ इस तरीके से, अगर मैं बताऊँ तो कुछ इस तरीके से बनाया है, एंड पैटर्न ये बन जाएगा अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो आज भी यार 2 व्यू हो गए, लेकिन एक्यूरेसी किस तरफ ज़्यादा है। एक्यूरेसी भाई इतनी यहाँ से बाइंग आ चुकी है, एक्यूरेसी तो तभी बनेगी ज़्यादा या तो हम PCR रेशो देखें, PCR रेशो, क्योंकि वो बताएगा कि भाई अभी पुट कॉल रेशो
क्या चल रहा है, पुट ज़्यादा है या फिर कॉल ज़्यादा है। सो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा धन, जो ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि हम चार्ट पर ही देख सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये धन में ये बढ़िया फीचर मुझे मिल जाता है ना। सो यहाँ पर मैं ओपन इंटरेस्ट चेक करूँगा कि भाई मैं कन्फ्यूज़ हूँ, तो मुझे सेलर का साथ लेना पड़ेगा कि सेलर अभी क्या सोच रहा है, ठीक है ना, तो उसका साथ मुझे चाहिए। तो अभी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो 800 का लेवल है, यहाँ पर देखो ये 800 का लेवल है, ये यहाँ का ओपन इंटरेस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, पुट ओआई 68 है और कॉल ओआई 61 है, यानी कि कॉल वाले बंदे जो सेलर है वो चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाए, और जो पुट वाले हैं वो चाह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। तो अभी तो ज़्यादा पुट वाले ही हैं और यहाँ का ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है, और यहाँ का सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो कि लेवल है 600 के आसपास, 700 के आसपास, ये इस लेवल पर पुट ओआई। तो एक तरीके से देखूँ तो पुट ओआई यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, मतलब कॉन्फिडेंस आया है पुट ओआई को कि मार्केट हम ऊपर ले जा सकते हैं। तो एक तो ये बढ़िया फीचर है धन में। मैन रेसिस्टेंस का अगर यहाँ से मार्केट निकलती है तो सीधा मार्केट के लिए 25,000 का यहाँ पर मुझे दिख रहा है कॉल ओपन इंटरेस्ट, तो थोड़ा सा ये बेनिफिट मिल जाता है मुझे धन में। सो अगर आपके पास भी धन अकाउंट नहीं है तो खुलवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुछ फैसिलिटी और कुछ बोनस वगैरह आपको वहाँ पर अकाउंट ओपन करवाओगे लिंक से तो आपको मिल जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। अभी यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है और तगड़ा रिजेक्शन आ रहा है, क्योंकि कन्फ्यूजन भाई बनी हुई है कि अभी मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस लेगी, क्या करेगी समझ में अभी आ नहीं रहा है। 30 मिनट की कैंडल है वो आप देख सकते हो, बढ़िया अच्छे तरीके से रिजेक्शन दिखा रही है। लेकिन अगर हम ये चाहें कि भाई मैं पुट में ट्रेड लूँ तो वो कब लूँ, तो उसके लिए जो ये लेवल अभी दे रखा है ना, मैं ओपन इंटरेस्ट पे जाके आपको बताता हूँ। जो ये वाला लेवल है, ये 700 का लेवल है, ये 700 ये लेवल है जो कि सपोर्ट अभी बना हुआ है। तो यानी कि जब तक इस लेवल के नीचे मार्केट ना चली जाए तब तक एक तो हम पुट की सोच नहीं सकते। स्कैल्पिंग ये नीचे की तरफ आ रही है, कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे पॉइंट है नीचे की तरफ मिल सकते हैं, ऊपर से 100 पॉइंट है। लेकिन एक प्रॉपर हमें अगर व्यू चाहिए कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, नीचे का तो भाई इसके नीचे ही सोचेंगे, ऊपर का सोचेंगे इसके ऊपर। तो टोटली अभी देखते हैं मार्केट क्या डिसीजन लेती है। यहाँ पर अगर कोई बढ़िया प्राइजेक्शन या फिर बेस बन जाता है यहाँ पर, तो हो सकता है यहाँ पर हम कॉल में ट्रेड ले लें। लेकिन आज हम थोड़ा सा सोच समझ कर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई व्यू ऊपर का है तो कहीं पर भी ट्रेड ले लेंगे, ऐसा हम आज के दिन नहीं करेंगे। सो 5 मिनट की कैंडल मैं आपको दिखाऊं तो 5 मिनट की कैंडल में कुछ इस तरह का जो भी ये सिस्टम चल रहा है, यानी कि इस लेवल के थोड़ा नीचे मैं कोशिश करूंगा देखने की कि हाँ भाई ठीक ठाक है, अभी पुट में ले या नहीं ले। क्योंकि अगर आप 9A में 20A में देखोगे तो उसका भी गैप अभी काफ़ी ज़्यादा है ना। तो ये गैप कम हो, यहाँ से 9A में 20A को क्रॉस करे, है ना, या फिर यहाँ से कोई रिजेक्शन स्विंग बने तो यहाँ पर एक पुट में ट्रेड बनेगी, अन्यथा यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैप हो सकते हैं। और कॉल में थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है। पीसीआर रेशो अगर मैं चेक करूँ, मैं पीसीआर रेशो चेक कर लेता हूँ, उसके बेस पर थोड़ा सा हमें मिल जाएगा। पीसीआर रेशो 1 के आसपास है, मतलब 1.6 के आसपास है, मतलब थोड़ा सा एक तरीके से मैं बात करूँ तो पुट ओआई और कॉल ओआई वो थोड़ा सा सेम है। लेकिन हाँ, जो पुट ओआई है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, एक्यूरेसी थोड़ी सी ऊपर की ज़्यादा मुझे दिख रही है। तो ठीक है, मैं थोड़ा इंतज़ार करता हूँ और बनेगी जिस तरफ मैं आपको अपडेट करूँगा। देखेंगे कि आज कैसे हम जो भी ट्रेड में अगर प्रॉफिट करते हैं तो दिखाऊंगा, लॉस करते हैं तो वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एक ही लोड से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। 20 पॉइंट का एसएल रखेंगे और 40-50 जैसा भी मिलेगा हम टारगेट यहाँ पर रखने वाले, या 1:2 का तो हम रखने ही वाले हैं, ठीक है ना। सो मैं होल्ड करता हूँ। सो ट्रेडर अगर आप देखोगे, देखो अपना व्यू बिल्कुल क्लियर था, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो गया है, ठीक है ना। अब चलो मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पर कर देता हूँ। यहाँ पर हमने एक लोड एग्जीक्यूट कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कैंडल आई है और ये यार एक कैंडल होनी चाहिए, प्रॉपर कैंडल होनी चाहिए, बढ़िया कैंडल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ये ट्रैप कर देगी मार्केट, नहीं, ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल तो दिख नहीं रहा है जिस तरीके से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया है। अभी मैं इसमें अगर ऐसे लेके चलूँगा तो वो बहुत, मतलब 20 पॉइंट के आसपास इसमें ऐसे लेके चलूँगा। हाँ, ये एक तरीके से पैनिक ट्रेड मैं इसको बोल सकता हूँ, क्योंकि एकदम ये कैंडल आई है, हमने बाय किया है, लेकिन हाँ हमने पहले से एनालिसिस करके रखी हुई थी, सो इसलिए मैंने इसको एग्जीक्यूट किया है। अभी यहाँ पर डिपेंड है कि हम इस ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं। सो इसमें अगर मैं एसएल दूंगा तो इस कैंडल के लो का हम ऐसे लेके चलते हैं, यानी कि इस कैंडल के लो का 20 पॉइंट जाएंगे, यानी कि 20 पॉइंट अगर जाती है मार्केट अपना एसएल, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो मेरा टारगेट रहेगा वो लॉन्ग पोजीशन हमने एग्जीक्यूट की है, नो प्रॉब्लम। अगर टारगेट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने बाय एनालिसिस किया है, उसके हिसाब से मार्केट ऊपर जा रही है। और जो टारगेट रहेगा वो अपना रहेगा फ़िलहाल, जो रहेगा वो रहेगा 50-60, अगर मिलेंगे तो ठीक है, 1:3 के आसपास मैं कोशिश करूँगा, ठीक है ना, 60 पॉइंट के आसपास लेने की। अभी कैंडल बढ़िया आ रही है और अभी थोड़ा सा कोस्ट टू कोस्ट ही है हम,
ठीक है ना। तो ये अपनी पोजीशन डिटेल्स अभी रहेगी, थोड़ा सा हम ग्रीन में है, ज़्यादा नहीं है। या तो अपना ऐसे लिट कर दे मार्केट, बस मेरा व्यू ऊपर की तरफ ही है, थोड़ा सा बढ़िया मार्केट चल रही है और ये 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कैंडल आ गई है और ये एक पैटर्न भी यहाँ पर मार्केट ने क्रिएट कर दिया है, लाइक इंगल्फ कैंडल पैटर्न। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इंगल्फ, यानी कि जो ये कैंडल बनी है इस कैंडल ने इसको इंगल्फ कर लिया, तो ये पैटर्न भी बन गया है इंगल्फ, है ना। एक कैंडल और बन रही है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। सो ये भी यहाँ पर एक बढ़िया हमें, अगर इसमें 4 मिनट बाकी है तो ये भी हमें बढ़िया साइन दे रही है कि हाँ भाई बायर अवेलेबल है, मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये भी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास कैंडल है। 4 मिनट के अंदर ये क्लोज हो जाती है यहाँ पर, तो बढ़िया एक हमें मूवमेंट मिल सकती है। बस शर्त ये है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे, अभी इस लेवल के नीचे ही है, बस इस कारण से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वरना मार्केट का बढ़िया यहाँ पर प्राइस एक्शन बना है। एंड 30 मिनट के टाइम फ्रेम में बस एक ये वाली कैंडल बेकार बन रही है। क्यों? क्योंकि ये इस कैंडल के बारे में आपको पता होगा कि ये कैंडल जब भी बनती है रेसिस्टेंस पर, तो भाई ये बहुत मतलब बेकार कैंडल है बायर के लिए खासकर, क्योंकि इस तरीके की कैंडल हमेशा मतलब ये बताती है कि अभी टॉप पर अगर ये बनी है जैसे कि यहाँ पर रेसिस्टेंस पर, तो भाई नीचे की तरफ मार्केट घूम सकती है। सो 30 मिनट में मुझे ये कैंडल दिख रही है, अगर इस कैंडल की मान के चलो ऐसे ही क्लोज हो जाती है क्लोजिंग, यार इसकी बॉडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी अगर इस तरीके की रेड बॉडी होती है तो ये बहुत बेकार कैंडल है। अब माना कि वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन कैंडल के बेस पर अगर मैं बताऊं तो ये थोड़ी सी नेगेटिव कैंडल है और रेसिस्टेंस पर है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है, वरना मार्केट का व्यू फिलहाल तो ऊपर ही है। बस ये कैंडल मुझे डरा रही है। अब ये कैंडल देखते हैं क्या परफॉर्मेंस करती है, ठीक है ना। एक उस कैंडल के बेस पर हम यहाँ पर ट्रेड को नहीं छोड़ेंगे, हाँ ऐसे चले जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो पता चल जाएगा कि भाई वो कैंडल जब भी रेसिस्टेंस पर बनती है तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। अभी पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस वो कैंडल करती है। अगर उस कैंडल की बॉडी ग्रीन में है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेड में है तो थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन इतनी खास दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो मैं होल्ड करता हूँ, अभी 10 पॉइंट अभी हमें मिल रहे हैं, मैं 60 पॉइंट का जो भी है कोशिश कर रहा हूँ लेने की। सो ट्रेडर अभी देख सकते हो व्यू बिल्कुल क्लियर है अपना। अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो मार्केट बढ़िया तरीके से हमें 900 तक का एक मूव दिखा सकती है, ठीक है ना, सीधा 900 तक का, तो होल्ड कर लेंगे नो प्रॉब्लम। बस ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये दिक्कत दे सकती है, अगर इसका ब्रेकआउट आ गया ना तो 900 तो कुछ बड़ी बात नहीं है, 25,000 तक भी जाने की कोशिश करेगी मार्केट, ठीक है ना। सो एक बार इसका ब्रेकआउट आने देते हैं तो फिर देखते हैं टारगेट में कितना लेता हूँ, ठीक है ना, और अपना हम एसएल मॉडिफाई कर लेंगे। अब कोस्ट टू कोस्ट पर आ चुका हूँ मैं, ये मैं इसको कोस्ट टू कोस्ट पर कर लेता हूँ, ठीक है। ये कोस्ट टू कोस्ट हो गया, थोड़ा सा इस पर ही कर लेते हैं। कोस्ट टू कोस्ट क्यों दे, ये लो, ठीक है। अभी चलने देते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। इसका ब्रेकआउट आएगा ना तो 900 कोई बड़ी बात नहीं है, 900 तक, ठीक है। होल्ड करते हैं, अभी देख सकते हैं लगभग 20-30 पॉइंट अभी हमें मिल रहे हैं, ठीक है ना। अभी ये 70 अगर यहाँ तक पहुँच जाता है तो 70 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात है। बस ये ब्रेक हो जाए, फिर इसका लॉजिक है वो आपको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। अभी देख सकते हो बढ़िया चलने देते हैं, नो प्रॉब्लम। ब्रेकआउट आए, सस्टेंस करे मार्केट तो बढ़िया यहाँ पर काम होगा, ठीक है ना। सो अभी कुछ ही पॉइंट अभी बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट हम यहाँ पर अचीव कर लेंगे। 70 पॉइंट थोड़ा सा रह गया है बस। तो लगभग अभी 217 का चल रहा है, हमने टारगेट जो है हमारा 240 के आसपास है, ठीक है ना। सिंपल सा 240 तक वेट करेंगे। सो टोटल अपना देखो टारगेट हिट होने वाला है यहाँ पर। चलो अपना टारगेट टोटली हिट हो चुका है, मैं ज़्यादा देर तक नहीं डटने वाला यहाँ पर। ये देख सकते हो अपना 70 पॉइंट का टारगेट था वो टोटली हिट हो चुका है। चलो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सो हमने अपनी पोजीशन को सेल कर दिया है टोटली, और आज जो टारगेट हिट हुआ है 1:3 के आसपास, मतलब 3.5 के आसपास। यहाँ पर देख सकते हो 70 पॉइंट का टारगेट हमने लिया। अब आज थोड़ा सा अलग हमने क्यों ट्रेड किया है, क्योंकि आज ना तो मैंने मतलब ऐसा नहीं किया कि भाई मेरा व्यू ऊपर की तरफ है और मैं भाई साहब कभी भी ट्रेड ले रहा हूँ, ये मेरी गलती थी। ये मैंने पहले दिन गलती की थी और मुझे पता भी होता है कि भाई गलत ट्रेड ले ली है। व्यू तो बिल्कुल क्लियर है अपना ऊपर का ही,
ठीक है ना, बताया था मैंने कि ठीक है भाई व्यू तो बिल्कुल क्लियर है, ऊपर ही लेंगे, पुट में नहीं लेंगे। सो गलती ये होती है कि सही वक्त पर हम ट्रेड नहीं लेते हैं, सही एंट्री, ठीक है ना, सही एंट्री कहाँ पर लोगे ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता, ये तो 15 मिनट की 5 मिनट की नहीं है, 15 मिनट की कैंडल है, मैं आपको 5 मिनट की कैंडल दिखाता हूँ। 5 मिनट की है क्या, हाँ ये 5 मिनट की कैंडल है। अगर मैं मान के चलो मैं ये सोचता कि भाई ऊपर तो जाएगी मार्केट, तो मैं यहाँ पर देखो ये भी बढ़िया यहाँ पर बना है, एक रेड के बाद ग्रीन कैंडल आई है, फिर ये ऊपर भी गई, तो मैं यहाँ पर भी ट्रेड ले सकता था। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक बार थोड़ी सी करेक्शन आए। देखो हमने जिस लेवल का लगाया था कि यहाँ से सपोर्ट ले मार्केट, यहाँ से कुछ बने तो हम बढ़िया टारगेट 900 तक तो मार्केट जाएगी। और कहाँ से मार्केट आई है 900 तक, देख सकते हो 900 तक, तो 900 तक टारगेट था मेरा 70 पॉइंट का, तो क्लियर हो चुका है। अब देखो यहाँ पर बात पता क्या है, अगर हम सही माइंड सेट से, सही सोच समझ कर अच्छे तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉफिट होगा। लेकिन आपका व्यू क्लियर है और आप ट्रेड कहीं पर भी ले रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाएगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भाई यहाँ पर रेड कैंडल बन गई और यहाँ पर ये कैंडल ऊपर जा रही है, देखो ये ऊपर जा रही है, ऊपर गई थी ना, तो मैं यहाँ पर कॉल की ट्रेड ले लूँगा। नहीं, मुझे बेस चाहिए, कोई पैटर्न चाहिए, कोई बुलिश कैंडल चाहिए, जैसे कि यहाँ पर पैटर्न बना इंगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न, मुझे वो चाहिए, तब मैं ट्रेड लूँगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ पर ये कैंडल दिखी एकदम बढ़िया रिजेक्शन वाली, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे देखो, हाँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ये मुझे रोक रही थी, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब अगर बुलिश मार्केट में कोई भी नेगेटिव कैंडल बनती है जैसे कि ये बनी, तो भाई उस पर विश्वास बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। बुलिश मार्केट हो, पॉजिटिव हो, ट्रेंड अप हो, तो कोई भी नेगेटिव कैंडल वहां पर काम नहीं करेगी, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ना ही कोई रेसिस्टेंस अच्छी तरीके से काम करता है ट्रेंडिंग मार्केट में, और ना ही कोई नेगेटिव कैंडल, हमेशा पॉजिटिव कैंडल, पॉजिटिव ही पैटर्न काम करेगा। अगर मार्केट ऊपर की साइड यानी कि व्यू क्लियर है ऊपर की तरफ, आज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पैटर्न ढूंढने की कोशिश करिए, ना कि नेगेटिव। तो ये मैंने कैसे जाना, मैं चलो आपको समझा देता हूं कि भाई आज कॉल में ट्रेड बनेगी ना कि पुट में। सो पहला व्यू तो मेरा यहीं से क्लियर हो गया, क्योंकि अगर मार्केट को नीचे जाना ही होता तो मार्केट यहाँ से कुछ इस तरीके से सपोर्ट नहीं लेती, यहाँ से घूमती, यहाँ से कुछ इस तरीके से, ये तो बड़ा हो गया भाई स्विंग, इसको थोड़ा सा नीचे से यहीं से कहीं घूमना चाहिए था, ऐसे घूमना था इसको। लेकिन इसने क्या किया, जो ये स्विंग बना था ना, देखो पहला देखो ये स्विंग बना, उसके बाद ये स्विंग, ये वाला स्विंग बना, उसके बाद ये वाला स्विंग बना, लेंथ कम हो गई, ध्यान से देखो लेंथ यानी कि लंबाई कम हो गई है स्विंग की। यहाँ पर पहला स्विंग, दूसरा और तीसरा, इस स्विंग में कुछ खास बात है नहीं, सेलर दिख रहे हैं नहीं, सेलर यहीं तक थे। अब यहाँ पर बायर कब्जा कर लेंगे इस लेवल पर, यहाँ से मार्केट का टोटली जो ये डाउन ट्रेंड था वो टोटली खत्म हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने एक तो डबल बॉटम क्रिएट कर दिया और ये कुछ इस तरीके से जैसा हम सोच रहे थे वैसा करने जा रही है। दो दिन मेरा क्लियर था व्यू कि भाई नीचे ही जाएगी मार्केट, और मार्केट नीचे ही गई। लेकिन वो बात हो गई कि भाई व्यू तो क्लियर था, लेकिन एंट्री कहाँ पर लूँगा, कब लेनी है, ये तो पता होना चाहिए, तो वो नहीं पता था, ठीक है ना। फिर मैंने भाई देखा भाई ये तो गड़बड़ है कि मैं भाई व्यू क्लियर होता है और मैं एंट्री कभी भी ले लेता हूँ, तो प्रॉब्लम है। सो आज वो प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि व्यू क्लियर होने के बावजूद भी हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पर हमारी ट्रेड बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करवाएगी। सो यहाँ पर करवाया और मार्केट अपने टारगेट हिट करवाया। 70 पॉइंट आज हमने लिए हैं, 20 पॉइंट का एसएल में दे देता। अब देखो बेनिफिट पता है क्या है एसएल देने का, आज थोड़ा बेनिफिट आपको पता चलेगा। अगर मैं 20 पॉइंट का डेली एसएल दे रहा हूँ, लगभग मुझे 3 दिन हो गए, शायद कितने दिन हो गए, 1500 का एसएल में दे रहा हूँ, 30 45 यानी 3 दिन मेरे एसएल गए हैं, और वो अच्छी एनालिसिस थी लेकिन अच्छी एंट्री नहीं थी। सो वहाँ पर छोटे छोटे एसएल मैंने दे दिए, और जिस दिन मेरी अच्छी एनालिसिस के साथ साथ अच्छी एंट्री भी हो और मार्केट ट्रेंडिंग हो, उस कंडीशन में हमने बड़ा टारगेट अचीव किया। सो आज के दिन में चलो आपको पोजीशन डिटेल्स दिखा देता हूँ। 70 पॉइंट के हमने आसपास जो भी है कैप्चर किए हैं, तो उस कंडीशन में छोटे छोटे एसएल देकर हम एक बड़ा टारगेट अचीव करते हैं, तो वो एसएल कोई दिक्कत नहीं है, जाने देते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है, और एक ही ट्रेड करनी चाहिए। तो लगभग आप देख सकते हैं यहाँ पर 70 को आप मल्टीप्लाई करोगे जब क्वांटिटी 75 क्वांटिटी से, तो यहाँ पर ये निकल के आता है 5000 के आसपास। तो 5000 के आसपास आज का जो भी है प्रॉफिट है। ये पोजीशन डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। सो 2-3 दिन हम यहाँ पर रेड में थे, क्यों? क्योंकि एक तो जो भी मेरा माइंडसेट, मानसिक जो भी क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा अलग हो जाता है जब आपका माइंड क्लियर रहता है और मार्केट भी आपका साथ देती है, तो आप करते हैं प्रॉफिट। लेकिन तब नहीं करते जब
थोड़ा सा मतलब अलग तरीके से हम ट्रेड करते हैं। मतलब व्यू तो क्लियर है नीचे का, लेकिन ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट करनी है ये नहीं पता, ठीक है ना। सो ये था, और बढ़िया लॉजिक के साथ हमने ट्रेड ली है आज, ऐसा नहीं कि तुक्का भाई हाँ भाई चलो मार्केट ऊपर ही जाएगी कॉल में। आपके सामने मैंने लेकर दिखाया है सब कुछ, आपके साथ ही मैंने शेयर किया है, आपको बताया भी था कि कब क्या हो सकता है, ये सब कुछ आपके सामने ही मैंने बताया है, ठीक है ना। सो उम्मीद करता हूँ यार आज तो बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा, ठीक है ना। सो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके से लाइव ट्रेडिंग करेंगे इंडिया की मार्केट में। ऐसा नहीं कि मैं क्रिप्टो में ट्रेड करने लग गया तो मैं इंडिया की मार्केट को छोड़ दूंगा, नहीं। क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करने का बेनिफिट यही है कि वहाँ पर हम प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, वहाँ से ही थोड़ा बहुत सीखते हैं, और अगर मैंने वो अप्लाई किया इंडिया की मार्केट में तो वो भी काम करेगा, क्योंकि चार्ट तो एक ही है यार, प्राइस तो एक ही, प्राइस एक्शन तो एक ही है, चार्ट एनालिसिस तो एक ही तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे इंडिया की मार्केट में वैसे क्रिप्टो में, वैसे गोल्ड में, वैसे फॉरेक्स में, जैसा भी, बस एक बार चार्ट एनालिसिस करना आपको आ जाए, ठीक है ना। सो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।